नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम कौन बनेगा मेयर में बहुत स्वागत है आप सभी का। तो निकाय चुनाव इस वक्त अपने चरम पर आ चुका है और तमाम निगमों की चर्चा करते करते राजधानी रायपुर में न्यूज 18 की टीम इस वक्त मौजूद है और हम यहां टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रायपुर की जनता क्या सोचती है, किसको अपना मेयर बनाना चाहती है, कौन से मुद्दे होंगे यहां पर जो जनता को फील होंगे, जनता जिसको ध्यान में रखते हुए वोटिंग करने पहुंचेगी। 70 वार्ड रायपुर में है और अगर मुकाबले की बात करें तो महिला सीट है मेयर को लेके, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। तमाम जो दल हैं पूरी ताकत झुके हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या आप पार्टी हो या निर्दलीय हो, सभी ने पूरी ताकत यहां पर झोंकी हुई है। समय इस बार सबको प्रचार के लिए बहुत कम मिला है, इसीलिए सभी ने सोशल मीडिया के साथ साथ रैलियां और तमाम जो कार्यक्रम है उसके जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो चलिए हम भी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं, पार्टियों से भी बात होगी, आम लोग भी मौजूद हैं और हम जानेंगे कि आखिरकार क्या सोचती है रायपुर की जनता, कौन बनेगा उसका मेयर। और सबसे पहले बता दें हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। भाजपा से उमेश घोरमोड़े जी हैं, आप पार्टी से डॉक्टर शुभांगी तिवारी हैं और धनंजय ठाकुर जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। तो इनसे हम चर्चा का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले शुभांगी जी के पास चलते हैं। शुभांगी जी पहली बार चुनाव में खड़ी हैं, एमबीबीएस डॉक्टर आप हैं। जी, क्या सोच आपकी है, क्या आपको लग रहा है कि चुनाव में उतरना चाहिए? भाजपा कांग्रेस जैसे बड़े बड़े दल यहाँ पर मौजूद हैं। जी, सबसे पहले आप ये बताइए, भाजपा कांग्रेस से बड़े बड़े दल प्रत्याशियों से आप क्या समझ रहे हैं? अगर देखा जाए तो दोनों जो मेयर उम्मीदवार मेरे साथ हैं वो पहली बार मेयर उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं, वो भी, और मैं भी पहली बार उतरी हूँ मैदान में। तो ऐसे कोई दिग्गज प्रत्याशी मेरे साथ में मुकाबले में नहीं है। शायद वो हमसे डर रहे हो कि उनके सामने एक युवा पढ़ी लिखी नेता उतरी है। चलिए, पढ़ी लिखी नेता उतरी है। उमेश जी, 15 साल हो गए आप लोगों को, नगरीय निकाय रायपुर की सत्ता मिली नहीं है, क्यों इस बार आपको सत्ता की उम्मीद है? क्यों पब्लिक आपको वोट देगी? क्यों आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई है? देखिए, अपने किए हुए कार्यों के आधार पर हम जनता के बीच में हैं और हमारे कार्यों का अनुभव जनता के समक्ष है कि बीते 14 महीनों के अंदर में किस प्रकार से हमने राजधानी सहित पूरे प्रदेश के अंदर में जो हमने कमिटमेंट किया था, जो हमने वादे किए थे, उनको हमने पूरा करने का काम किया है। और उससे पूर्व भी 15 वर्षों तक भले यहां पर हमारा मेयर नहीं रहा हो, लेकिन जो तमाम विकास के कार्य रहे वो उस समय की तात्कालिक भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बूते ही धरातल पर उतरते दिखे। और मैं समझता हूं कि जनता अपने अनुभव से भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि जनता ने लगातार देखा है, बीते 15 वर्षों में कहें या फिर अंतिम इन 5 वर्षों में एजाज ढेबर जी के कार्यकाल में कहें, मूलभूत सुविधाओं तक का विस्तार करने में कांग्रेस विफल रही है और राजधानी के अनुरूप राजधानी का विकास करने में एजाज ढेबर जी फिसड्डी साबित हुए हैं। ऐसे तमाम विषय हैं जिसके आधार पर हम जनता के बीच में हैं। चलिए, हम कांग्रेस का भी रुख कर लेते। धनंजय जी, 15 साल से आप लोग हैं, लेकिन पिछले 5 साल की अगर बात करें, राज्य सरकार भी आपकी थी, लेकिन हार आप लोगों को झेलना पड़ा। लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस को नुकसान होना पड़ सकता है। आपको क्या लग रहा है कि फिर वापसी होगी, और होगी तो कैसे? देखिए, किसी प्रकार से कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आप देखेंगे भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश की जनता से हर वादे को पूरा किया है। हम आपको बताएंगे कि लास्ट टाइम 2023 में हम जब किसानों से धान खरीदी किए तो यहाँ किसानों को 2850 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान की हमने घोषणा किया था। और उसके बाद आप देखते हैं तो हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के मसले में काम किया, पर लगभग 50,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती यहाँ पर हुआ था। हम अगर बात करते हैं गौ सेवा की, तो यहाँ पे देखेंगे लगभग 10,000 के आसपास गौठान का निर्माण हमारी सरकार के दौरान हुआ था। अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमने खोला था। ढेर सारी योजनाएं जिसे जनता से मैंने वादा किया, चाहे किसानों कर्ज माफी की बात हो या बिजली बिल हाफ की योजना की बात हो, हम सारे काम किए थे और उस काम को लेकर हम जनता के बीच गए थे। ठीक है, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, कुछ वोटों से हम पिछड़ गए, सरकार में हम होते। और इस बार अगर आप देखेंगे तो निगम का चुनाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारे सरकार के काम, जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया था उसकी तुलना आज 1.5 साल की सरकार जो भारतीय जनता से तुलना हो रही है और जनता उस सरकार को बेहतर पा रही है। तो जनता को लगता है कि गांव में आके हमने जो निर्णय लिया था निर्णय गलत था। और रायपुर राजधानी सहित पूरे प्रदेश के 14 निकायों में कांग्रेस पार्टी की परिषद रही है। इस बार भी पूरा उम्मीद है कि जिस प्रकार से शहर में 3 बार कांग्रेस की परिषद बनी, इस बार भी 4थी बार कांग्रेस परिषद बनने जाएगी। और हमने जो घोषणा पत्र दिया है, मैं आप लोगों के पास पहुंचूंगा, एक राउंड में जनता के पास भी आ जाता हूं। यहाँ कांग्रेस के धनंजय जी का कहना है कि
राज्य सरकार ने बेहतर काम किया था उनकी, और 1-1.5 साल में जनता यहाँ परेशान है। तो क्या राज्य के मुद्दे पर जनता इस बार निकाय चुनाव में वोट डालेगी? जी, मैं अभी जहाँ पे खड़े हैं उसी की बात करता हूँ। 15 साल के इनके आदमी महापौर हैं और पार्षद भी हमारे वार्ड में यही है। आप देखेंगे हमारे वार्ड में 3 आंगनबाड़ी है, तीनों आंगनबाड़ी किराए से चल रहे 15 साल से। तो ये स्थिति है कि एक आंगनबाड़ी नहीं दे पा रहे हैं वर्तमान में। और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी जो लोकलवाद की बात करते हैं, तो देखेंगे अभी जितने भी प्रत्याशी उतारे आसपास में वो सारे प्रत्याशी बाहर के हैं। कोई कांकेर से आया है, कोई बाहर से आया है, पूरा पैराशूट लैंडिंग हुई है। और कुछ वार्ड ऐसे हैं कि उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित भी नहीं किए थे जिस दिन नामांकन भरना था। प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे थे, ये बार बार ये बात आ रही थी, ऐसा क्यों? जी देखिए, मैं युवा हूं, तो सबसे पहले मैं युवाओं की आपसे बात करूंगा। और मैंने देखा कि जब कांग्रेस पार्टी की पार्षदों की टिकट बटी तो आप देखेंगे कि 80% से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो युवा हैं। तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी युवाओं पे फोकस करती है। तो मुझे लगता है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो यूथ का साथ लेती है तो युवा आगे आता है, लोग बढ़ चढ़कर वोट देते हैं। रही बात अगर रायपुर नगर निगम की करूं, लगभग आप देखिए 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, इस प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पर आप देखिए रायपुर अपराधगढ़ बन चुका है। आए दिन हम देखते हैं कि चाकूबाजी, मर्डर और अनेकों प्रकार के क्राइम्स की खबरें हमें देखने को मिलती है। तो जो शहर की जनता परेशान हो चुकी है। चलिए, युवाओं की बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्या अब निकाय चुनाव की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, कि आपको क्या लगता है निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे काम कर रहे हैं, लोकल मुद्दे काम कर रहे हैं, या विधानसभा या प्रदेश स्तर के मुद्दे चलते हैं? क्योंकि ये पूरे राज्य में एक ही साथ चुनाव हो रहा है, इसलिए मुद्दे जो है जनता को कितना प्रभावित किए हैं ये इस चीजों के ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार से मैं युवा हूँ, तो मैं एक प्रशिक्षित बीएड सहायक शिक्षक रहा हूँ, और हम 3000 लोगों की हमारी नौकरी जो है इस शासनकाल में जा चुकी है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों समान रूप से सहमत है, परंतु निर्णय हमारा नहीं हो पा रहा है। हमारे लिए एक कमेटी बना दी गई है, लेकिन कमेटी की जो आपके अपने मुद्दे यहाँ पर हमारे, आप लोग इसको ध्यान में रखकर वोटिंग करें। मैम थोड़ा आगे आइए, महिलाओं की भी बात कर लें। महिलाओं के लिए जगह मेयर का उम्मीदवार फिक्स है। आपको क्या लगता है कि आप लोगों की क्या डिमांड है, कैसा उम्मीदवार आप लोगों को चाहिए? महिला सशक्तिकरण की बात तो सभी पार्टियां करती हैं, और उन्हीं महिला शिक्षिकाएं जो थी बीएड प्रशिक्षित, उनको 1 जनवरी के दिन, जिस दिन पूरी दुनिया नया साल मना रही थी, दुख की खबर हम लोगों को दे दी गई कि हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। तो हमारा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आग्रह है कि हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं ये हमको बता दीजिए। क्या कर रहे हैं ये बता दीजिए। आप पार्टी से भी पूछे हैं यहाँ पर लोग। कांग्रेस भाजपा का कहना है, यहाँ पर कांग्रेस का कहना है युवाओं को ज्यादा मौका दिया है उसने, भाजपा का कहना है कि सुशासन चल रहा है। आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, बाकी पार्टी घोषणा पत्र जारी करते हैं, वचन पत्र जारी करते हैं। आम आदमी पार्टी ने गारंटी पत्र जारी किया है, 31 बिंदुओं का गारंटी। मैं आपको पुरानी बात याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था गारंटी देने वालों की क्या गारंटी है, और बाद में खुद गारंटी जारी करने लगे। विधानसभा लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर हुआ। तो निकाय चुनाव क्या सेंट्रल के मुद्दों पे हो रहा है? यहाँ पे मुद्दे क्या है, क्यों आप लोगों को वोट दें? भाई, हमको इसलिए वोट देना चाहिए कि दोनों पार्टी को देख लिए क्या स्थिति रही। एक बार पढ़ी लिखी बच्ची देखे, दोनों पार्टियों में लड़ाई हो रहा था कि पत्नियों को टिकट नहीं देना। आपको याद होगा, मैं भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट याद दिलाऊं कि यदि पत्नियों को टिकट मिलेगा तो कांग्रेस के महिला कार्यालय बंद हो जाएगा। किरणमयी नायक जी ने भी विरोध किया था। हमारी पार्टी जो है पत्नियों को छोड़ करके बेटी पढ़ाओ बेटी। ये जवाब मैं ले भी लेता हूँ। धनंजय जी, इनका कहना है कि पत्नियों को टिकट का कांग्रेस के अंदर से भी विरोध आया था। देखिए, आप किसी महिला को अगर प्रत्याशी बनाते हैं तो किसी की पत्नी भी हो सकती है, किसी की बहन भी हो सकती है, किसी की भाभी भी हो सकती है, किसी की बुआ भी हो सकती है, किसी की मौसी भी हो सकती है। रिश्ता तो रहेगा ना। पता नहीं आम आदमी पार्टी के लोगों को पत्नियों को टिकट देने में क्या परहेज है। ऐसा लगता है कि झा जी जो है पत्नी पीड़ित हैं, और मुझे लगता है कि आपका चैनल भाभी जी देख रही होंगी, तो ऐसा ना हो कि झा जी का विरोध हो जाए। लेकिन अगर कोई महिला को आप टिकट दे रहे हैं तो कोई ना कहीं ना होगी रिश्ता उसका। हम मान लो शुभांगी जी को टिकट दिए, भाई किसी की बेटी है, किसी की बहन है, कोई ना कोई नेता तो जुड़ा हुआ है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको टिकट से वंचित कर सकते हैं, या उसको किसी की बहन है, बेटी है, भाभी है करके आप टिकट नहीं दे सकते हैं। जी जी, धनंजय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ बोल रहे हैं। महिलाओं के पत्नी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपके पड़ोसी तो कर रहा है, झा जी तो कर रहे हैं। पता नहीं क्या तकलीफ है भाभी जी से, क्या तकलीफ है। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, महिला सीट थी, उनका ये कहना है कि पहले भूपेश बघेल जी ने ये कहा था कि पारिवारिक रूप में ऐसे टिकट नहीं दी जाएगी, है ना, इसलिए उन्होंने पत्नी का विरोध किया है। अभी जब वो कह रहे हैं कि बेटियों को टिकट दिया गया, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, इस बार एज अ बेटी के रूप में मैं उतर के आई हूँ। इस बार आम आदमी पार्टी पहली बार नगरीय निकाय चुनाव में उतरी है, तो उनके रूप में उन्होंने हमें उतारा है। आप बता रहे थे यहाँ पर कि पिछले 5 साल में बहुत कुछ गड़बड़ हुआ। धनंजय जी का कहना है यहाँ पर कि
एक साल में लोग त्रस्त हो गए हैं, इसलिए निगम में उनको वोट मिलेगा? देखिए, अभी धनंजय जी लगातार अपने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे जो धरातल पर दिखती नहीं है। एक नया विकास का कार्य बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने किया नहीं है, इस बात का प्रमाण भी स्वयं कांग्रेस पार्टी दे रही है। एक तरफ तो भरोसा दिखाते हैं, लेकिन इस नगर निगम चुनाव के अंदर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गायब हैं और वहां पर इनके नेता प्रतिपक्ष अगला चुनाव लड़ने की घोषणा, वो भी टीएस बाबा के नेतृत्व में। मतलब साफ है कि पिछले कार्यकाल को वो खराब मान रहे हैं, भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा नहीं मान रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस के तमाम नेता सीना ठोक कर कहते थे कि छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगम के अंदर में इनके महापौर है, राजधानी रायपुर सहित। आज कांग्रेस के एक भी निकाय के अंदर में कांग्रेस साहस क्यों नहीं दिखा पा रही है कि उन पूर्व महापौर के चेहरे को सामने लेकर के आए? धनंजय, ये सवाल जवाब मैं चाहूंगा। ये सवाल बार बार उठा रहे हैं कि आखिरकार एजाज ढेबर पोस्टर से गायब क्यों है? राजधानी रायपुर में एजाज ढेबर की उपलब्धि पर चुनाव लड़कर बताएं। धनंजय जी, देखिए, मैंने पहले ही लाइन में कहा कि रायपुर की जनता ने 3 बार निगम में परिषद कांग्रेस को दिया है। इस बार चौथी बार भी निगम रायपुर में कांग्रेस की परिषद बनने जा रही है। और जिस प्रकार से 2014 में हम 14 निकाय में परिषद बनाए थे, इस बार 10 में चुनाव हो रहा है। अब 1 में इन्होंने तो बंदूक के दम पर हमारे प्रत्याशी का नामांकन निरस्त करवा दिया कलेक्टर के दबाव पर। 9 में कांग्रेस की परिषद बनेगी। और ये बार बार पूछते हैं कि एजाज ढेबर जी का फोटो क्यों नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, प्रोटोकॉल एक होता है फोटो लगाने का हर राजनीतिक दल में। क्या नरेंद्र मोदी जी का फोटो आप नीचे लगा कर शाह जी का फोटो ऊपर लगा लेंगे? सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, एक मिनट। देखिए, मैंने जब पोल खोलना शुरू किया तो किस प्रकार से बीजेपी ने तिल मिला गए। भाई, नरेंद्र मोदी जी की फोटो नीचे लगा के शाह जी की फोटो ऊपर लगाएंगे क्या? एजाज ढेबर की फोटो के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अरे सुन लीजिए ना, आप तो फोटो पे सवाल पूछे, फोटो बता रहा हूँ मैं। मेरे साथ चलिए, एजाज ढेबर जी का 4000 फोटो लगा हुआ, तो 4 फोटो बोलो तो आपके घर भिजवा देता हूँ मैं। वहाँ दीप्ति दुबे की फोटो है, नीचे एजाज ढेबर जी की फोटो है। चलो ना, दिखाए था फोटो। क्या आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कि किस तरीके से चुनाव जो यहाँ पर चल रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जिन पे वोटिंग होगी? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, ये भारतीय लोकतंत्र मताधिकार के नींव पर रखा गया है। पिछला इनको जो महापौर जिनको बनाना था उसके लिए इन्होंने जनमानस के मताधिकार का हनन करके अपने कुर्सी में बैठाया। उनको पता था कि अगर मताधिकार होगा, जनमानस अपने मत का प्रयोग करेंगे तो हमारे जो ढेबर जी हैं, एक विशेष वर्ग से आते हैं, वो इस महापौर की कुर्सी में नहीं बैठ पाएंगे। तो मताधिकार का हनन किया गया। आज हक की लड़ाई है और पूरी रायपुर की जनता जो 15 वर्षों से जो महापौर रहे हैं कांग्रेस के, उनके विपक्ष में रहकर आज नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे कर भी लेता हूँ। कांग्रेस एजाज ढेबर को लेकर बार विधानसभा में भी बीजेपी ने मुद्दा उठाया, लोकसभा में भी उठा। क्या एजाज ढेबर जो मेयर है यहाँ पे, वो कोई मुद्दा है या और कोई मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए? जी देखिए, मुद्दा तो कुछ भी नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का काम होता है मुद्दा बनाना, और भाजपा की अगर मैं आपसे बात करूं तो भाजपा का काम ही होता है झूठ को फैलाना। आप देखिए, ढेबर जी क्यों मुद्दा बन सकते हैं किसी चुनाव में? आप मुद्दा बनाइए, जो शहर में अपराध बढ़ रहा है उस मुद्दे पर क्यों भाजपा के नेता बात नहीं करते? आप देखिए, महंगाई बढ़ती है, उस मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? ये जो मुद्दों को भड़काने का काम भाजपा के नेता बहुत अच्छे से करते हैं। उनका भतीजा सरेआम पुलिस वालों को चुनौती देता था, मेरे घर वाले देख लेंगे। उनके एक जो भाई हैं वो 2000 करोड़ के घोटाले में जेल पर बंद है, और ये हमको क्राइम की बात करते हैं। रात में पूरा दुकान खोल के रखे थे, शराब का पूरा कार्य यहीं से होता था। चलिए, हम और भी लोग हैं, उनसे भी सवाल कर लेते हैं यहाँ पर। सूरज जी, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है? मुद्दा क्या है दरअसल यहाँ पर? कोई चेहरा मुद्दा है या राज्य सरकारों की उपलब्धियां या नाकामियां? देखिए, मुद्दा तो नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है तो नगर निगम से संबंधित होना चाहिए, लेकिन बहुत सफाई से दोनों पैनलिस्ट मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं कार्यों पर हम बात कर रहे थे। अगर अरे सुन लीजिए ना भैया, 2019-20 से 2024 तक की अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार से 1254 करोड़ 36 लाख 44 हजार रुपए राजधानी रायपुर बस के लिए प्राप्त हुए, और उसमें भी 76 करोड़ वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्राप्त हुए। उन राशियों का क्या किया गया? आज अरे सुन लीजिए ना, अरे आप सुन लीजिए भैया,
सुन लीजिए आपकी क्या स्थिति है दिल्ली से लेकर के और किस प्रकार से ए बी टीम हो आप लोग, ये जनता जानती है। अब जब मुद्दों पे बात हो रही है, जो केंद्र सरकार की राशि आई है उसका ठीक तरीके से उपयोग नहीं कर पाए कांग्रेस के महापौर, ऊपर से भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगे, वो बार बार बूढ़ा तालाब फव्वारा की बात करते हैं। 24 घंटे में जो बंद हुआ अर्थात भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा बार बार बीजेपी उठा रही है। बाजार के नाम पर बंदरबांट शांत हो जाए पहले। देखिए, कहीं ना कहीं इस नगरीय निकाय के 3 प्रमुख मुद्दे मैं मानता हूँ। 13 महीने की सहायता शाखा की असफलता, जो मोदी गारंटी के नाम पे प्रत्येक वर्ग, महिला, किसान, मजदूर, युवा, महिला, सबको जो ठगने का प्रयास। शांति सुन लीजिए आप। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि देखिए मैं 5 प्रमुख वादे बात करता हूँ। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, ये 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रहे हैं। 13 महीने में क्या किसी महिला को सिलेंडर मिला? या इतनी सारी महिलाएं किसी से पूछ लीजिए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में 5वां राज्य है। मतलब आप मान रहे हैं कि राज्य सरकार के या प्रदेश के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है या लोकल मुद्दे इम्पोर्टेंट नहीं? देखिए सारी चीजें महत्वपूर्ण है। आज देखिए अपराध की बात कर रहे हैं। 13 महीने में 600 से अधिक हत्याएं, 2096 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार, रायपुर राजधानी में 5-5 गोली कांड, आज रायपुर दक्षिण में महिला बस स्टैंड पे बलात्कार हो जा रहा है, छोटी बच्चियों का यौन शोषण हो रहा है। आपने छत्तीसगढ़ को अपराधगण में गठित कर दिया है, या मैरिन ड्राइव जो मर्डर ड्राइव बन चुका है। अब किसका जो बोले ना, शंकर नगर, तेलीबांधा ज्यादा दूर नहीं, मात्र 200 मीटर में जनता होटल के पीछे है। अभी चलेंगे, जो आज से 20 साल 25 साल पहले जो स्थिति थी, आज भी यही पास अभी भी बनी हुई है। देखिए, मैं एक छात्र हूँ और छात्र होने के नाते मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करूंगा। छात्र की बात सुन लेते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य पे रोजगार करूंगा। एक छात्र की बात सुन लेते हैं। उमेश जी एक छात्र है हमारे बीच में, इनकी बात सुन लेते हैं। बोलिए। देखिए, मैं एक छात्र होने के नाते ये सवाल करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है। जो हम रायपुर की बात करें तो स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट की बात की और अनेक कार्यों इस स्थिति में देखे। युवाओं की स्टार्टअप की बात करेंगे, उस पर भी बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जो एनआईटी में चौक पार्टी है उसको उखाड़ने की बात करते हैं। मैं मोआ ब्रिज की बात करता हूँ। हम अगर सड़क की बात करें तो सड़क झाड़ू से बह जा रही, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कुछ वार्डों में समस्याएं हो सकती, इस बात को मैं इंकार नहीं करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा की सरकार में, आपको याद होगा दीनदयाल उपाध्याय नगर, गुढ़ियारी, सब जगह पीलिया पहुंचा था। सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए, तिलमिलाते हो रहे हैं। तो मच्छर तो मुक्त, आपको मच्छर काटी नहीं, यहाँ पर मच्छर काटते थे, चिल्लाते नहीं आप। तो उनको डेंगू हो सकता है, मैंने कह रहा हूँ किसी एक को हो सकता है, मैंने इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि हम किसी जनता की बात का अपमान नहीं करते। हो सकता है वो, लेकिन बता रहा हूँ यही डीडी नगर में जहाँ राजेश मुंडा जी मंत्री रहते पीलिया हुआ था, यही गुढ़ियारी में पीलिया हुआ था। उन समस्याओं का निराकरण किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। पूरे प्रदेश में आप निकल जाइए, कहीं मच्छर नहीं मिलेगा। अब वो मच्छर को भी गारंटी दिए होंगे, मोदी की गारंटी पूरा नहीं किया, इसलिए मच्छर भाजपा लोगों को चापता होगा जाके। धनंजय जी लगातार सवाल उठा रहे हैं। मुझको लगता है वो भूल गए हैं कि किस प्रकार से विधानसभा चुनाव के अंदर में जनता ने सबक सिखाया, किस प्रकार से लोकसभा चुनाव के अंदर में जनता ने सबक सिखाया। आने वाले समय के अंदर में नगरीय निकाय के अंदर में इनकी बुरी स्थिति होने वाली है। और एक महत्वपूर्ण बात, जो कांग्रेस पार्टी इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल होने का तमगा लेकर घूमती हो, राजधानी रायपुर में 70 प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाती, पूरे प्रदेश में 12 प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाती, 34 स्थानों पर हम निर्विरोध जीत जाते हैं, ये क्या कांग्रेस के लोग बात करेंगे? राजनीति में बहुत बड़ा पद होता है महापौर का, तो राजनीति का अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज जो महापौर के पद में कांग्रेस का जो प्रत्याशी हैं दुबे दीदी, उनका राजनीतिक अनुभव 0 है। वो उनको उन्हीं की पार्टी के लोगों ने बनाया था। एक मिनट देखिए एक मिनट आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर में जनता की आवाज होता है। अरे जवाब सुन लीजिए, जनता की आवाज नेता प्रतिपक्ष उठाता है और ये उसको ये किस प्रकार। सर यहाँ पे सिर्फ मुद्दे को भटकाने की बात कर रही है, हम नगरीय निकाय की बात कर रहे हैं, यहाँ देश प्रदेश की बात हो रही है। हम रायपुर नगर को कैसे अच्छा रख सकते हैं, इसको चाकूपुर से कैसे हटाया जा सकता है, यही पे मर्डर होता है। भाजपा सरकार बोली थी मोदी कि सबके अकाउंट में 15 लाख आएगा, वो अभी तक आया नहीं है। कहाँ गए 15 लाख? अब समय नहीं है मेरे पास, मुझे खत्म करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। समय की सीमा है, मेरी समय की सीमा समझिए आप लोग। तो दादा आप इधर आइए।
आइए। तो देखिए, वोट की अपील के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त करेंगे। दादा, क्या आप प्रचार करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं? लोगों को 2015 से जागरूक कर रहा है कोरोना काल से, और अभी वोट के लिए वोट दीजिए। हाँ, तो इनकी बात मानिए। दादा, क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन जी 2015 से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। क्या यहाँ की जनता चाहती है ये हमने बताया, प्रत्याशी क्या सोचते हैं ये बताया। बहुत सारी डिबेट है, बहुत सारी बहस है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच वोट डालिए, ये इंपॉर्टेंट है। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।